जब भी आप जाएंगे मल्लिकार्जुन, तो आप हर दिन भगवान का एक पक्ष ध्यान वहां जाके करें, ऐसा महत्तम है। मल्लिकार्जुन जाएं तो कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष में जाएं तो 13 दिन वहां निवास करें। 13 दिन वहां निवास करने से उत्तम विवाह, उत्तम योग आते हैं विवाह के, ऐसा उसकी मान्यता है। अच्छा वर, अच्छी वधू प्राप्त हो जाती है। कोई भी कन्या, कोई भी पुरुष उस अनुष्ठान को वहां जाके कर सकता है। माता पार्वती और शिवजी ने निरंतर वहां ध्यान किया और उस ध्यान में ही भगवान कार्तिकेय और शिव और पार्वती तीनों शक्तियों का समावेश है। और उस लिंग, उस ज्योतिर्लिंग में, उस अग्नि स्वरूप, उस निराकार भगवान ब्रह्म में आप समाहित हो सकते हैं। अब तो सौनक जी ने पूछा कि भगवान शिव सोमनाथ के रूप में कैसे प्रसिद्ध हुए, उनका क्या महिमा है, क्या महत्तम है। तो भगवान सूत जी ने सोमनाथ महादेव की दिव्य कथा का दर्शन कराया। अभरलिंगम न द्वादशई एव लिंगम तथागत अधारलिंगौर दक्षस्तवेदो कन्यार महाभूय। दक्ष प्रजापति की अनेक कन्याओं में से 11 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ। चंद्र देवता भगवान शिवजी ने जिनको सिर पे धारण किया है, उन चंद्र देवता के साथ में दक्ष प्रजापति की 11 कन्याओं का विवाह हुआ। 11 कन्याओं में से दक्ष प्रजापति की जो उत्तम कन्या चंद्रमा ने मानी वो है रोहिणी। जिस रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री विष्णु ने कृष्ण अवतार लिया, वही रोहिणी है ये, चंद्रमा के साथ में जिनका संयोग है। चंद्रमा और रोहिणी नक्षत्र का संयोग आने पर जो रोहिणी नक्षत्र आता है चंद्रवंश में, उस समय कोई बालक पैदा हो जाए अर्धरात्रि में, तो उसमें भगवान कृष्ण के अधिक गुण प्राप्त होते हैं, वो महान बनता है, योगी बनता है। चंद्रमा के घर में रोहिणी नक्षत्र का वास हो, ऐसा ज्योतिष वाले बताते हैं। शादी 11 कन्याओं ने की हो और पति का सुख एक ही कन्या को प्राप्त हो, तो 10 कन्याएं निराश हो गईं, परेशान हो गईं। 6 महीने कन्याओं ने अपने पति का दोष छुपाया, अपनी मां से नहीं कहा, पिता से नहीं कहा कि पति चंद्र देवता उनके साथ में क्या वर्ताव कर रहे हैं। अच्छे घर की कन्याओं का यही पहचान है। अच्छे घर की कन्याएं बहुत सारी बातों को, ससुराल की बातों को छुपा के रखती हैं, हर बात अपने मायके में नहीं बताती हैं। ओछे खानदान की कन्या, ओछे विचारों की कन्या हर बात अपने पति की, अपनी सास की, अपनी मां को बताती है फोन कर करके। अब कौन ओछे खानदान की है, कौन महान खानदान की है, आप स्वयं निर्णय कर लें, मैंने तो बता दिया जो बताना है। विवाह होने के बाद में, कन्यादान होने के बाद में आप पति को पूरी तरह से स्वीकार कर लो और उसके बाद में ज्यादा से ज्यादा पति की बातों को चुप रखने की कोशिश करो। पति में 1000 बुराई हो पर 6 महीने चुप रहो। 6 महीने के बाद में जब आप जाओगे, माँ पूछेगी, पिता पूछेंगे, आपका चेहरा देखेंगे, और ये पक्का है कि ससुराल में विवाह के बाद अगर पति का सुख नहीं है तो कन्या सुखी नहीं है, तो स्वस्थ नहीं रह सकती, प्रसन्न नहीं रह सकती, आनंदित नहीं होगी, तो चेहरा बता देगा। और बेटी का चेहरा माँ पढ़ लेती है बिना बताए। 6 महीने के बाद में दक्ष की कन्याएं हरिद्वार अपने मायके गईं और जब पहुंची तो रोहिणी चकाचक, रिष्ट पुष्ट खुश, बाहों से ब्लाउज फटा जा रहा रोहिणी खुशी के मारे। और ये बेचारी 10 कन्याएं सूख सूख के बिल्कुल पंजड़ी हो गई। साड़ी रोकना कमर पे बड़ा मुश्किल पड़ रहा, ये हाल हो गया। मां ने देखा बेटियों को तो मां रो पड़ी। और याद रखना, बिना मां के बेटी का मायके में कोई महत्व नहीं है, नहीं बचता है। इसीलिए बेटी को मायका तब तक ही मायका है जब तक मां है। मायका म्हणजे माय,
मां के बाद में मायका मायका कुछ नहीं रहता है फिर वो। क्योंकि बेटी की हर भावना को मां समझती है और बेटी के लिए मां एक तरह की उसकी मित्र या दोस्त होती है। अगर बेटी थोड़ी भी ईमानदार है तो मां को हर बात शेयर कर सकती है। मां इतनी वफादार होती है बेटी के प्रति कि पिता को भी पता नहीं चलने देती है कि बेटी क्या बुरा कर आई और क्या अच्छा कर आई। मां इतनी वफादार बेटी के प्रति होती है। बेटी की 1000 बुराइयों को मां छुपा सकती है पिता से, पता नहीं चलने देगी। हालांकि वो अच्छाई नहीं है, वो बेटी और घर के लिए अच्छा नहीं है, घातक है। पर यह वास्तविकता है मां की कि वो बेटी की बुराई को पिता से छुपाती है। और इसीलिए बेटी हद से पार हो जाती है। छुपाने की वजह से बेटी हद पार कर जाती है। और जब हद पार हो जाती है तो फिर सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। बेटी को जो करना है करे, पर मेरी इच्छा है कि मां को अगर पता चले कि बेटी कुछ गलती कर रही है तो तत्काल पिता को बता देना, तत्काल पिता को बता देना चाहिए। पिता की डांट में और बेटी की मां की डांट में बहुत अंतर है। पिता को पता चले इससे बेटी भी डरती है, ये ध्यान रखना। बहुत सारी चीज ऐसी हैं जिसमें पापा से बेटी डरती है, मां से नहीं डरती। पापा के सामने बहुत सारी बात हैं जो नहीं कह सकती, मां के सामने कह सकती है। दक्ष की पत्नी ने बेटियों को देखा, कुशल मंगल पूछा, बेटियों ने कुछ नहीं बताया। 4 दिन 10 दिन बेटियां रुकी होंगी। धीरे धीरे किसी बेटी ने बता दिया कि मां हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। केवल रोहिणी के साथ में ही चंद्र देवता प्रेम करते हैं, बोलते और चालते हैं। हम तो वहां दासी की तरह एक महल में चुपचाप रहती हैं। कभी चंद्रदेव हमारे पास कुशल पूछने नहीं आए। आज दक्ष की पत्नी ने दक्ष को रात्रि में यह संदेश दिया कि तुम्हारी बेटियों के साथ में चंद्र देवता व्यवहार अच्छा नहीं कर रहे। केवल वो एक ही बेटी को पत्नी मानते हैं, दूसरी 10 बेटियों को नहीं मानते हैं। तो दक्ष प्रजापति ने कहा कि चंद्रदेव ऐसे नहीं हो सकते, वो बहुत अच्छे हैं, उनका स्वभाव बहुत अच्छा है। सच बात है, चंद्र देवता का स्वभाव अति शीतल है। पर आप ऐसा मत समझो कि कोई आदमी स्वभाव से सरल है तो वो अच्छा ही होगा, उसमें कोई चालाकी नहीं होगी, कोई छल नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। उसमें भी चालाकी हो सकती है, उसमें भी छल हो सकता है, उसमें भी अकेलापन एक रूप हो सकता है, 10 रूप हो सकते हैं। चंद्र देवता के अंदर ये शीलता का गुण है। पर चंद्र देवता के अंदर शीलता के गुण के साथ साथ उनमें भी ग्रहण तो लगा है अवगुण का। दाग चंद्रमा में भी लगा हुआ है। सूर्य जैसे महाप्रतिबिंब आग के गोले में भी दाग लगा हुआ है। अब आग के गोले में दाग है तो संसार में किसी महापुरुष में कोई दाग है तो बहुत ज्यादा हैरान नहीं होना चाहिए। आग जैसा गोला, पृथ्वी से इतना बड़ा, उसमें भी ग्रहण लगता, उसमें भी अकाल पड़ता। दक्ष प्रजापति अपनी बेटियों के साथ में चंद्रलोक में गए और चंद्रमा की आपात बैठक ली और चंद्रमा को समझाया, देखो जमाई राजा, मैंने तुम्हारी अच्छाइयां देखकर एक की जगह आपको 10 कन्याएं कन्यादान की। मुझे लगा मेरी कन्याएं इधर उधर जाएंगी, न जाने कैसे बर होंगे। आपका विश्वास करके मैंने कन्यादान कर दिया 10 कन्याओं का, और आपने मेरी पुत्रियों के साथ भेदभाव किया। चंद्र देवता ने माफी मांगी दक्ष प्रजापति से और आश्वासन दिया कि आगे मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगा। अब मैं सभी 11 की 11 पत्नियों के साथ में सम व्यवहार करूंगा। बात यह नहीं है कि एक आदमी कितनी पत्नी रखे।
संविधान ये अभी बना है, पर शास्त्र बहुत पुराने से बने हैं। मर्यादा पूर्वक, वीरता पूर्वक, संपत्ति पूर्वक आप कई पत्नियां समाज में रख सकते हैं। शास्त्रों में अनुमति है उस तरह की, पर उसके लिए आपको समाज की अनुमति चाहिए। आप उनका पालन पोषण कर सकते हैं, उनकी रक्षा कर सकते हैं, उनके धर्म, उनकी रीत, उनकी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। तो आप 2 पत्नी रखो, 4 रखो, 8 रखो, अधर्म कुछ नहीं है। ये कोई मजाक और हंसी जैसा कोई विषय नहीं है। हमारे पूर्व ऋषि मुनि, योगी, जति, राजा महाराजा सब इस दौर से गुजरे, पर पहले वीर योद्धाओं के पास में ये जरूरत थी। लोग पहले अपनी सेना तैयार करते थे राजा, तो वो कई विवाह करते थे सेना तैयार करने के लिए। वो खुद के पुत्रों पर विश्वास रखते थे, इसीलिए वो अपने ही पुत्रों को सैनिक बनाते थे। समय के साथ में बंधु वो चीजें बदलती हैं। आज मैं कहूं कि 10 शादी कर लो तो लोग कानून आड़े आ जाएगा, पर आज भी आप कर सकते हैं अगर मर्जी है तो पत्नियों की। अगर एक पत्नी चाहे तो दूसरी शादी पति करे, दूसरी चाहे तीसरी करे, पर वहां पत्नी की मर्जी चाहिए, सहमति चाहिए। दक्ष प्रजापति की कन्याओं का कन्यादान पिता की सहमति से हुआ। पहले ऐसा ही हुआ करता था, एक ही घर में 4 भाई और 4 बहनों की शादी कर दी जाती। अभी भी ऐसा हो जाता राजस्थान में। तो सभ्यता बदलती रहती है, संस्कृति बदलती रहती है, परंपराएं बदलती रहती हैं, रवाज बदलती रहती हैं बंधुओं। पर ये लंबे पुराने समय की कथा मैं आपको सुना रहा हूं। दक्ष प्रजापति ने माफी दे दी। समय आया, पुत्रियों को पुनः चंद्रलोक में छोड़ के गए दक्ष प्रजापति, और 6 महीने की मोहलत चंद्रमा को दी। चंद्र देवता ने दक्ष प्रजापति को आश्वासन दिया, पर वचन का पालन नहीं किया। दक्ष प्रजापति को पता चला कि मेरी कन्याओं के साथ में आज भी दुर्व्यवहार हो रहा है। चंद्रदेव केवल रोहिणी को ही पसंद करते हैं। मेरी 10 कन्याओं को अभी भी त्रास है, तकलीफ है। दक्ष प्रजापति ने सूचित किया, चंद्रदेव आखिरी चांस है, तुम सुधर जाओ, मानो मेरी पुत्रियों को स्थान प्रदान करो पत्नी का, और पति का धर्म पूरा करो। चंद्र देवता ने फिर कहा, महाराज माफ कर दो, मैं कोशिश कर रहा हूं। आखिर में चंद्रदेव वो नहीं कर पाए जो कन्या चाहती हैं, जो धर्म पति का है वो। इस कारण दक्ष प्रजापति रुष्ट हो गए, नाराज हो गए। और एक बात और सुनिए, उस समय ब्रह्मा के सभी पुत्रों में दक्ष प्रजापति से ज्यादा तपस्वी कोई पुत्र नहीं था। सबसे भयंकर तपस्या दक्ष ने ही की थी। सबसे ज्यादा संतान का निर्माण दक्ष प्रजापति ने किया था। इतना तपस्या की कि उन्होंने 5000 बच्चों को जन्म दिया। संसार में रचना करते करते सृष्टि की। इतना लंबी आयु दक्ष प्रजापति ने जी, इतनी लंबी आयु, 10,000 वर्ष की तपस्या। 10,000 वर्ष तक जिसने तप किया होगा वो कितने वर्षों तक जी सकता है, और इतने वर्षों में कितने मनुष्यों का निर्माण कर सकता है। दक्ष प्रजापति के 5000 बच्चों ने सबने संन्यास ले दिया नारद की आज्ञा पा करके, किसी ने विवाह नहीं किया। इसीलिए दक्ष प्रजापति ने अपनी कन्याओं का विवाह करके अपने पिता होने का आनंद लूटा, क्योंकि पुत्र संन्यास में चले गए तो फिर कैसे आनंद हो, उत्सव हो। तो कन्याओं का उत्सव किया और सब देवताओं के साथ में विवाह किया गया। दक्ष की 11 कन्याएं तो चंद्रमा को प्राप्त हुई। दक्ष की आधी कन्याओं को धर्म के साथ विवाह हुआ, और दक्ष की सबसे छोटी कन्या का विवाह शिवजी के साथ हुआ, जिनका नाम सती था। सती ही अग्नि भस्म होके पार्वती बन के आई हैं दूसरा जन्म लेकर। पिछली स्मृति को लेकर मैं आज 6वें दिन कथा सुना रहा हूं। मैंने आपको दूसरे दिन की कथा में बताया था, करोड़ों लोगों में से एक आदमी ऐसा होता है जिसको अपने पिछले जन्म की याद रहती है, स्मृति रहती है। सती को स्मृति थी, इसीलिए उसने पति को ढूंढ लिया फिर से। तुम ही मेरे पति हो, पिछले जन्म के, अगले जन्म के और जन्म जन्म के।
हमारी और आपकी स्मृति नहीं रहती, इसीलिए हम किसी को जान के भी जान नहीं सकते। मिलते तो सभी कनेक्शन से ही हैं, संस्कारों से ही हैं। यहां वहां जहां तहां कितनी दूर दूर के लोग पंडाल में हैं और मैं गुरु बना बैठा हूं इतने लोगों का। मेरा तुम्हारा कोई न कोई कनेक्शन है, रिश्ता है। कहीं भटक गए फिर मिल गए, कहीं खो गए फिर मिल गए हैं। आपने सुना होगा पुराने जमाने में बच्चे कुंभ के मेले में खो जाते थे, फिर वो मिलते थे 80 साल के बाद, बूढ़े होके बाबा बन के साधु लोग रख लेते थे उनको अपने पास। ऐसे ही तुम मेले में संसार के झमेले में खो गए, आज फिर मिल गए। यही संस्कार है, यही वास्तविकता और यही सच्चाई है। पर हम किसी भी रूप में मिले क्या फर्क पड़ता है, पर मिल गए ना, एक रास्ते पे चलने के लिए पुनः खड़े हो गए ना। मिलना बिछड़ना इसी संसार की रीत है। यहीं मिलते हैं और यहीं बिछड़ते हैं। कितने लोग मेरी लाइफ में आए और चले गए, कितने लोग आने की लाइन में लगे हैं, आ नहीं पा रहे हैं। हां, मुझे इतना भरोसा है मेरी मेहनत पर कि आज भी कम से कम हजारों लोग ऐसे हैं जो घर बैठे तड़प रहे हैं आने के लिए कि हम कब मिलें, कब जाएं, कब जुड़ें, कब मिलें, कब जाएं, कब जुड़ें। हजारों लोग। दो चार टूट जाते हैं, जिंदगी से छूट जाते हैं, हजारों जुड़ जाते हैं। दो चार को जाने का गम नहीं है, हजारों को जुड़ने की खुशी है। ये संसार का धर्म चाहिए, यही जिंदगी है। और ये मेरा अकेले का स्वभाव ऐसा नहीं है, ऐसा आपका भी होना चाहिए। और आपका भी, आपके घर में लोग मर जाते हैं, आप रोते हैं महीने 2 महीने, अगले महीने 3 महीने के बाद में बेटे की शादी रहती है, वहां रोना खत्म है। शादी कैंसिल कौन करता है बताओ? शादी के 15 दिन पहले मर जाते हैं घर में कोई, तब तक शादी कैंसिल नहीं होती। और शादी ऐसी चीज नहीं है कि कैंसिल ना करी जाए, शादी कभी भी कैंसिल कर दो, क्या फर्क पड़ता है, अगले 6 महीने बाद कर ले। पर लोग आके समझाते हैं कि अब जो हो गया वो हो गया, अब काहे को खुशी में गम डालते हो। संसार का नियम है, जन्म लिया है, मरना है। चलो 4 दिन में 13वां 14वें का पूरा करो, पंडिताई करो और खत्म करो और शादी विवाह कर लो। बस हाँ ये है कि जो ज्यादा हल्ला हू था वो कम कर लो, धीरे धीरे कर लो। तो कुछ लोग ऐसा कर लेते हैं और कुछ लोग कहते नहीं शादी तो धूमधाम से करनी है, तो वो 4 महीने शादी को हटा देते हैं और फिर उसी उत्साह उसी धूम के साथ शादी को मनाते हैं। और जब उनके बैंड बाजा दरवाजे पे बजता है उस समय वो ख्याल नहीं आते कि 6 महीने पहले हमारे घर में कोई था, वो मर गया तो मर गया, 6 महीने में सब खत्म। आगे आने वाला कारवा जिंदगी देता है, जो छोड़ के चले जाते हैं वो जिंदगी नहीं देते। इसीलिए आने वाले से ही जीव जुड़ता है, ये जीव का स्वभाव है। जो चला गया है जीव उसे भूलना चाहता है, समाज भी चाहता है। बुलाओ, कब तक रोएंगे। अच्छा बोलो, किसी जवान पत्नी के पति मर जाए तो क्या कहते हैं समझाने वाले बहू को आके? अरे बेटी कब तक रोएगी, 15 दिन हो गए, 1.25 महीना हो गया, आंखें सूज गई, आंखें छोटी हो गई, सूख गई, तू कब तक करेगी? क्या वो लौट के आएगा? तुझे धीरज बांधना पड़ेगा, धानस लगाना पड़ेगा और जीना पड़ेगा, इस बच्चे के लिए जीना पड़ेगा। अरे वो मर कब रही है, मरती तो वो उसी दिन मरती, 1.25 महीने से कहाँ मरी है, खाली रोई तो रही है। तुझे जीना पड़ेगा, जीना। मर रही वो नहीं। पर मैं ये नहीं कहता कि मैं मजाक कर रहा हूं, मैं ये कहता हूं कि मुझसे दुख है, पत्नी को दुख है, पति के मर जाने का पत्नी को गम होता है, बिल्कुल होता है? अच्छा ये बाल जो हैं कंघी में आ जाए तो इनका भी दुख होता है। हाय राम, मेरे तो इतने बाल निकल गए। जब बालों के टूटने का दुख होता है तो पति के टूटने का दुख नहीं होगा? वो तो मेरी आंखों का तारा है। दुख होता है, पर जिनसे जिंदगी मिलती है, जिनसे सुकून मिलता है, जो हमें सुखी खुशी देते हैं, हम उनसे फिर दोबारा जुड़ते चले जाते हैं और पीछे की राह को भूलते चले जाते हैं। महात्मा बुद्ध भी वही कहते हैं, जो पीछे है उसे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो भविष्य तुम्हारा रुक जाएगा, आगे बढ़ने वाला नहीं है।
जो गुजर गया है, जो बीत गया है, जो हो गया है, उसे याद मत करो ज्यादा। याद करने से भविष्य रुक जाता है। जब भी किसी अपने की याद आ जाए तो देख लेना आपका पूरा रात पूरा दिन बिगड़ जाएगा। खाना छूट जाएगा, पानी छूट जाएगा, नींद छूट जाएगी। उनकी याद आने से ये ऐसा हो जाता है। इसीलिए आगे बढ़ो। दक्ष प्रजापति ने अंत तो गत्वा श्राप दे दिया चंद्र देवता को। और श्राप कैसा दे दिया? अक्षित भूतानाम सर्वः। हे चंद्रदेव, तुमने मेरी बेटियों के साथ में जो दुर्व्यवहार किया है उसके लिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम मेरी रोहिणी पुत्री को भी सुख नहीं दे सकते। तुम्हारा शरीर इतना जर्जर हो जाएगा, तुम क्षित हो जाओगे। चंद्र देवता 15 दिन में ऐसे हो गए कि उनसे करवट भी ना ली जा रही खटिया में। शरीर इतना रोगी हो गया। अब रोहिणी में चित्त नहीं रहा चंद्रदेव का। बीमार आदमी का चित्त नहीं रहता बीबी फीबी किसी में भी। बीमार आदमी मुश्किल से गोली नगल पाता पानी से, वो भी मुश्किल से। छोटे बच्चे की तरह मुंह करना पड़ता है कभी कभी तो। अरे जी ले लो जी गोली, गोली ले लो। गोली जा ही ना रही, इतनी कमजोर हो गए पति दे। तो पत्नी ठोड़ी पकड़े, ठोड़ी आ करो, आ करो। रोग हो गया। चंद्रदेव का भी हाल हो गया ऐसा। अब चंद्रदेव का पता चला सारे देवलोक में कि भाई चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया, चंद्रमा को बचाओ। सब देवता दौड़ पड़े। सब देवों ने जाकर के चंद्रदेव को कहा, चंद्रदेव आप भली भांति जानते हो कि आपने बड़ी गलती की है, और आप ये जानते हो कि दक्ष प्रजापति का श्राप कभी झूठा हो सकता नहीं है, वो बहुत तपस्वी है। तो अब क्या करें, क्या मार्ग है? अब गलती हो गई सो हो गई। अब मैं पत्नियों को धोखा नहीं दूंगा, मैं सब देवों की शपथ लेता हूं। पर अब क्या फायदा, अब तो चिड़िया चुग गई। अब मिश्रा जी कथा सुनिए, समझिए। सारे देवताओं ने मिलकर ऐसी परिस्थिति में, ऐसे संकट में चंद्र देवता को एक ही रास्ता बताया कि हे चंद्रदेव, हम 33 कोटि देवता भी तुम्हारे सामने आकर खड़े हैं, पर तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। अब हमारी कोई शक्ति काम नहीं करेगी। दक्ष प्रजापति का श्राप इतना खतरनाक है, पर ऐसे श्राप से भी मुक्ति मिलेगी तो केवल एक ही रास्ता है, तुम अपने गुरु बृहस्पति के चरणों में जाओ। इसीलिए गुरु जीवन में चाहिए कि जब दुनिया हाथ खड़ा करती है तो गुरु अपना लेते हैं, संभाल लेते हैं, ढूंढ लेते हैं, चपक लेते हैं। आज बृहस्पति गुरु न होते चंद्रमा को तो चंद्रमा को कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं होता है। अच्छा, कुछ पढ़े लिखे लोग, जवान टाइप के लोग ऐसा सोचते क्या करेंगे गुरु का, क्या हो जाएगा गुरु से। अरे भैया, पता चलेगा गुरु से जब हो जाएगा तब। अभी तो तुम माता पिता की कमाई खा रहे, इसलिए तुम्हारी आंखें चकचौंधे में आ रही, तुम्हें पता ही नहीं संकट क्या होता है, जरूरत क्या होती है। माँ बाप कमा रहे हैं, तुम उड़ा रहे हैं, इसलिए क्या जरूरत है गुरु की। एटीएम दे दिया माँ बाप ने, क्रेडिट बना दिया है, बताओ। अरे बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको भी एटीएम दे रखा। अपने आप ही बच्चों को बर्बाद करने के सब कार्ड बना के हाथ में थपा दिए हैं, और आप अपने आप को माता पिता कहना चाहते हो। माता पिता, गुरु और भगवान, ये चार जगह पे हमेशा आधीनता ही सुखदायी होती है, ये ध्यान रखना। यहां स्वतंत्रता सुखदायी नहीं है। माँ बाप, भगवान और गुरु, ये चार जगह अधीन रहना चाहिए, इनका गुलाम रहना चाहिए। चार जगह अधीन है आप तो सारा जगत तुम्हारे अधीन हो जाएगा, और ये चार जगह तुम बॉसगिरी करो तो सारे जगत में तुम थू 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 के कारण बन पाओगे। माता पिता को बिना पूछे, भगवान को बिना पूछे, गुरु को बिना पूछे कोई काम मत करो नया। अच्छा, बिना पूछे आप करते हैं तो झेलना भी खुद ही पड़ेगा सब, जो हो गया वो। जितने दिन में सुलझे सुलझे, पर इसमें भगवान, गुरु, माता पिता जरा शामिल हो जाते हैं तो संकट जल्दी समाप्त हो जाता है। बृहस्पति भगवान चंद्र देवता को कह रहे हैं, देवताओं के गुरु बृहस्पति, के हे चंद्रदेव,
अब इस प्रायश्चित से तुम्हें केवल एक ही देवता है जो निकाल सकते हैं, और उन देवताओं का नाम है महादेव। देवों के देव महादेव। महादेव। इसलिए हे चंद्रदेव, अब तुम ऐसा करो कि आहार का त्याग कर दो। अगर बीमारी जटिल है तो आहार छोड़ दो। शरीर के लिए भोजन दुश्मन बन जाता है। कब? जब शरीर में बीमारी घुस जाए तब। ये आयुर्वेद है। और अंग्रेजी क्या कहती है? अंग्रेजी ये कहती है बीमार होने पे ज्यादा खाओ, ज्यादा खाओ, और हमेशा हॉस्पिटल में ही रहो, घर जाओ ही मत। आप अंग्रेजी हॉस्पिटल में चले जाना, राधिका मैडम मरीज के बगल में बिस्किट रखे रहते हैं। पहले बिस्किट खाओ और फिर गोली खाओ। पहले बीमारी खाओ फिर गोली। और आयुर्वेद के लोग क्या कहते हैं? घोड़ा को रोकना है तो पैर में बंद लगा दो, और बीमारियों को रोकना है तो जीभ पे बंद लगा दो। खाने का बीमारी खुद ही भाग जाती है, खुद भाग जाती है। बीमारी को ऊर्जा देता है खाना, और खाना बंद तो बीमारी अपने आप घबरा घबरा के निकल जाती है। हाँ, अच्छा बोलो, सच बताना, किचन में मक्खियां कब आती हैं ज्यादा बिना बुलाए? किचन में मक्खियां बिना बुलाए कब आती हैं? जब उन्हें कुछ बिना बुलाए मिल जाए। सब पड़ा हो उगड़ा है। यहाँ पे छोटो लल्लू खाए के गोए दाल चावल, यहाँ पे बड़ी बिटिया खाई गई है, यहाँ लाली के पापा खा गए, और सब थोड़ा थोड़ा फैला के बताओ। बस जैसे मक्खियों को भोजन मिले वो अपने आप आ जाती हैं, ऐसी बीमारी को भोजन मिले वो कभी नहीं छोड़ेगी तुम्हारे शरीर को। इसीलिए मैंने कह रहा, ऐसा ये विधि ऋषि कहते हैं, ऋषि कहते हैं, वैद्य कहते हैं, वैद्य कहते हैं। घोड़े को रोको तो पैर में बंद लगा दो, खूंटे से रस्सी बंद पैर में। बीमारी को रोको तो जीभ पे बंद लगा दो, इसकी चटपटा बंद कर दो, चटोरिया तन बंद कर दो। बहुत सारी बीमारी तो ऐसे ठीक हो जाती है व्रत उपवास से। महाराज कमजोरी आ जाएगी, नहीं खाया तो महाराज कमजोरी आ जाएगी, तभी तो बीमारी जाएगी। एक बार पूरे कमजोर हो जाओगे, बीमारी अपने आप भाग जाएंगी, और बाद में सब देवता तुम्हारे पास में दौड़ कर आएंगे, तुम्हें संभालेंगे, और फिर शरीर स्वस्थ हो जाएगा, जवान हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। हमेशा कभी कमजोर नहीं रहता शरीर, 6 महीने में डेवलप हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। इसीलिए जितने भी ऋषि हैं, कोई भी ऋषि ऐसा पेटू और मोटा तज्जू नहीं है, पतले दुबले सब ऋषि। घटाते बढ़ाते रहो, घटाते बढ़ाते रहो महाराज। एक जैसा मत रखो हैं। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, फर्नीचर फिक्स बनवा लेते हैं बेडरूम में, तो जहां बेड नहीं है वहां पे तो टाइल से चमके, क्योंकि रोज पोंछा घूमे, और जहां बेड है उसके नीचे टाइल्स पे पोंछा झाड़ू जाता नहीं। कभी मौका पड़े फर्नीचर को बदलने का तो टाइल्स आधे रूम में खराब हो जाती हैं। जो बेड के नीचे आ गई वो टाइल्स अच्छी रहती नहीं है। क्यों? क्योंकि फिक्स हो गया एक जैसा। बॉडी को फिक्स नहीं करना है, इसको हल्का सुखाते रहो, बढ़ाते रहो, सुखाते रहो। आज एकदम खुशी से खाओ, हट हट के खाओ, औंधे पड़ जाओ थाली पे, और कुछ दिन बिल्कुल थाली को त्याग दो। नजदीक नहीं आ जानी तो फोड़ दूंगा तुझे, ऐसा गुस्से में छोड़ दो सब खाना पीना। कुछ दिन फ्री रहो, कुछ दिन खूब खाओ। ये क्या नियम है महाराज? यही असली नियम है, असली नियम यही है महाराज, ये ध्यान कर लो। नाली में बदबू नहीं चाहिए तो नाली को साफ कर दो, और 2 दिन उसे धूप लगा दो, सुखा दो, पानी बहना बंद कर दो, फिर उसमें पानी जाने दो, सालों तक उसमें कचड़ा नहीं जमता। यही शरीर का हाल है। शरीर में जो नाली मोरी हैं उनको सफा कर दो, सुखा दो, उसके बाद फिर उसमें पानी खाना छोड़ो। धड़ाधड़ दौड़ेगा, धड़ाधड़ दौड़ेगा, धड़ाधड़। हाँ,
अच्छा, कुछ लोग पंखे की हवा में सुखावे कपड़े, बरसात की ऋतु में पंखे की हवा में कपड़े खूब सुखा लो, सूखे ना महाराज, बास मारे। इसीलिए कपड़े धोने के बाद में पानी से शुद्ध करके उसे सूरज की धूप लगनी चाहिए। धूप लगनी चाहिए। तुम्हें कहां लग रही है धूप सूरज की? तुमने तो जन्म लियो तब से ही नाली में कचड़ो भरियो ससुरो, कभी ना सूखो, कभी खाली ना हुई नाली। मुंह से डकार निकल जाए, भूल से डकार, तो 3 मीटर तक कोई टिक नहीं सकता, इतनी खुशबू फेंके शरीर हैं। कम से कम मुंह से जो निकले डकार फकार, वो कम से कम ऐसी तो ना हो जो तकलीफ देवे पड़ोसियों को। इसीलिए नाली को स्वच्छ निर्मल रखना चाहिए। वो कैसे रहेगी निर्मल गुरुजी, आइडिया बताओ। तो निर्मल तब रहेगी जब हफ्ते में 5 दिन खाओ, कंपनी की तरह, IIT कंपनी की तरह, और शनिवार रविवार छुट्टी खाने की। शनिवार रविवार, हाँ शनिवार रविवार छुट्टी। आज गर्म पानी पिएंगे और आज हम लोग तुलसी का पानी पिएंगे और सोमवार को मैदान में उतर पड़ेंगे, फिर दिल खोल के खाएंगे। वर्किंग डे बोलते हैं उसको। कौन सा डे? वर्किंग डे। पर उल्टा हो रहा है। सोमवार मंगलवार बुधवार शुक्रवार, ये 5 दिन तो ये नौकरी वाले कम कम खाते हैं। 2 रोटी खा ली दौड़ गए, आधी खा ली दौड़ गए, शाम को थोड़ी खा ली सो गए। और उस शनिवार रविवार को स्पेशल कार निकाल के बीवी को धर के बगल में, और एक बच्चटी सी छोटी छोरा हो गया उसको लेके सीधा होटल पे जाके मरते। और होटल पे जाके भैया फलाना ला, ढिकाना ला, वो ला, ये ला, और खा के और फिर ऊपर से न पचने वाली आइसक्रीम चूस के। बोलो, एक तो इतनो सारो खा लियो है, मैदा की रोटी खाई है, और ऊपर से ठंडी ठंडी आइसक्रीम डाल करके पूरा लेप कर दिया कि इसमें से कुछ निकल न जाए बाहर अंदर, सब पैक कर दिया खाना। और 4 दिन तक मगरमच्छ की तरह लेट मारते रहते हैं, पूरी रात पूरा दिन। बिस्तर कहता है कि हे दुष्ट, तू कब मरेगा, मुझे छोड़ेगा कब?